हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं इरशाद और आप देख रहे हैं सुनगर चैनल। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं रोज़ की तरह सहर। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। और जी बोलें। जी दोस्तों, आज फिर एक नई वीडियो के रिएक्शन के लिए एक यूनिक वीडियो है। बहुत ही इस वीडियो का भी बड़ा चर्चा हो रहा है, तो चलते हैं पहले वीडियो की तरफ। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जाने। वीडियो का टाइटल है सारा हिंदी में लिखा हुआ है शुरू में, फिर आखिर में लिखा है इंडिया चाइना बॉर्डर डैम स्ट्रेटजी। तो देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। डैम वॉर, चीन की खुराफात, भारत देगा मुंहतोड़ जवाब। चीन ने भारत के खिलाफ छेड़ दी है डैम वॉर। चाइना अब जल को इस्तेमाल करना चाहता है भारत के खिलाफ एक हथियार के रूप में, जल अस्त्र। उधर से चीन ने डैम को हथियार बना दिया, इधर से भारत ने डैम से ही जवाब दिया। अब हथियारों से नहीं, बांधों से हो रही है चीन और भारत के बीच तकरार। दोस्तों, चीन बार बार मौकी खाने के बावजूद भी बाज नहीं आ रहा। अब चीन ने भारत की ब्रह्मपुत्र नदी को हथियार बना लिया है। चीन ऐसी चाल चल रहा है कि भारत में या तो सूखा पड़ जाएगा या बाढ़ आ जाएगी। इन दोनों ही परिस्थितियों की कमान चीन के हाथ में आ जाएगी। चीन ने ऐसी शातिर चाल चली है, और वो भी बहुत ही सावधानी से। चीन को लगता है कि न भारत को इस चाल की भनक लगेगी और ना ही किसी और को चीन के इरादों का अंदाजा होगा। लेकिन दोस्तों, चीन की खुराफात को भारत ने बहुत पहले ही भांप लिया था और उसे जवाब देने की तैयारी भी भारत ने शुरू कर दी है। भारत ने अपना मास्टर प्लान बना लिया है। चलिए आपको बताते हैं कि कैसे चीन भारत के खिलाफ डैम वॉर की शुरुआत कर चुका है, कैसे चीन पूरे भारत को हिला सकता है, क्या खुराफात की है चीन ने, और कैसे भारत ने डैम को ही अपने डिफेंस के लिए इस्तेमाल कर दिया है। दोस्तों, ये मामला है ब्रह्मपुत्र नदी का। यारलुंग सांगपो, चीन में ब्रह्मपुत्र को इसी नाम से जाना जाता है। ये यारलुंग सांगपो चीन से बहकर आती है और भारत में आकर ब्रह्मपुत्र बन जाती है। यह भारत और बांग्लादेश के बीच बॉर्डर पर भी बहती है। बांग्लादेश के लिए भी इसका वही महत्व है जो भारत के लिए है। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी जो पानी लाती है, उसका भारत के कुल फ्रेश वाटर रिसोर्स में 30% का योगदान है, और जो हाइड्रो पावर इससे प्रोड्यूस की जाती है, उसका भारत की कुल हाइड्रो पावर कैपेसिटी में 40% का योगदान है। यानी भारत के लिए इस नदी का महत्व बेहद ज्यादा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नदी। लेकिन क्योंकि ये चीन से बहती हुई आती है, इसलिए चीन इसके पानी के बहाव पर अपनी दादागिरी चलाता है। ये बात किसी से छिपी भी नहीं है। सन 2017 में भी भारत और चीन के बीच जब डोकलाम विवाद हुआ था, उसी दौरान भारत और चीन के बीच इस बात को लेकर भी हस्ताक्षर हुए थे कि चीन तेज बहाव वाले दिनों में ब्रह्मपुत्र नदी के पानी के आंकड़े भारत के साथ साझा करेगा। लेकिन चीन ने अस्थायी तौर पर, टेम्पररी तौर पर वो आंकड़े भी देने बंद कर दिए थे उस वक्त विवाद के दिनों में, जिससे भारत और चीन के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी, क्योंकि वो आंकड़े भारत के नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों में बाढ़ आदि के अनुमान लगाने में बहुत जरूरी थे। दोस्तों, यारलुंग सांगपो यानी भारत की ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। यानी भारत की ब्रह्मपुत्र नदी, उसकी लंबाई 918 किलोमीटर है और 337 किलोमीटर बांग्लादेश में बहती है, जहां इसे जमुना कहा जाता है। बाकी की 1625 किलोमीटर की लंबाई तिब्बत के पठार से होकर गुजरती है। यानी इसका ज्यादातर हिस्सा चीन में ही है और ये चीन से ही निकलती है, इसलिए चीन का इसके बहाव को कंट्रोल करना बहुत आसान है। चीन ब्रह्मपुत्र पर जो भी करेगा उसका असर भारत पर भी पड़ेगा। लेकिन अगर चीन उसकी पूरी जानकारी भारत के साथ साझा करे तो भारत उसके प्रभाव को कम भी कर सकता है और रोक भी सकता है। लेकिन चीन तो इसका एकदम उल्टा करता है, वो जानकारी छिपा लेता है, जिससे नुकसान भारत का होता है। जब से चीन ने ब्रह्मपुत्र के आंकड़ों को छिपाना शुरू कर दिया था, तब भी चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी के आंकड़ों को भारत के खिलाफ इस्तेमाल भी किया था, और अब दोबारा से चीन ब्रह्मपुत्र नदी को भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। अब चीन ने ऐसी परियोजना शुरू कर दी है ब्रह्मपुत्र नदी पर, जिससे भारत में सूखा भी पड़ सकता है और बाढ़ भी आ सकती है। चीन अरुणाचल प्रदेश के सीमा के पास यारलुंग सांगपो नदी पर 60,000 मेगावाट का एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट डैम बना रहा है। यानी जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है, उसके चीन वाले हिस्से पर ऐसी जगह बांध बना रहा है जिससे भारत पर असर बहुत गहरा पड़ेगा। और सिर्फ एक बार असर नहीं पड़ेगा, बल्कि चीन जब चाहेगा भारत के उस हिस्से में सूखे की परिस्थितियां पैदा हो जाएंगी, और जब चाहेगा तब बाढ़ की परिस्थितियां बन जाएगी। यह बांध बनाया जा रहा है मी डॉग में, अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर। एक्सपर्ट्स का मानना है कि चाइना इस डैम की मदद से ब्रह्मपुत्र नदी में आने वाले पानी को डाइवर्ट कर सकता है, उसके बहाव की दिशा बदल सकता है, जिससे अरुणाचल प्रदेश
और असम के ज़्यादातर हिस्से में सूखा पड़ जाएगा। और अगर चीन मानसून के मौसम में इस नदी में ज़्यादा पानी छोड़ देगा तो अरुणाचल प्रदेश और असम में भयंकर बाढ़ आ जाएगी और लाखों लोग उससे प्रभावित होंगे। ऐसा एक बार में नहीं होगा। 60,000 मेगावाट बिजली उत्पादन के नाम पर बनाया जाने वाला ये डैम चीन के लिए एक रिमोट कंट्रोल का काम करेगा। जब चाहे चीन भारत में ब्रह्मपुत्र के जरिए आने वाले पानी को रोक देगा और जब चाहे डैम में पानी छोड़ देगा और भारत हर बार इससे प्रभावित होगा। जैसा कि हमने बताया कि ये नदी भारत के कुल जल विद्युत क्षमता में 40% का योगदान देती है, तो चीन और भी कई तरीकों से भारत को प्रभावित कर पाएगा। दोस्तों, चीन के और भी 4 से 5 प्रोजेक्ट इस नदी से जुड़े हैं। इस नदी के आसपास इस तरह के प्रोजेक्ट शुरू करने और यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम जारी रखने से भारत तक आने वाली ब्रह्मपुत्र नदी का पानी बीते कुछ साल में बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो चुका है। जबकि चीन को ये भी मालूम है कि अरुणाचल प्रदेश और असम फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर के लिए ब्रह्मपुत्र नदी पर कितने ज़्यादा डिपेंडेंट है। फिर भी चीन यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम जारी रखता है और जानबूझकर पानी को प्रदूषित करता है। इससे भारत की एनवायरमेंटल कंसर्न भी बढ़ गई है और आर्टिफिशियल फ्लड की समस्या तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो भारत ऐसे हाथ पर हाथ रखे तो बैठ नहीं सकता था, इसलिए भारत ने बनाया एक मास्टर प्लान। भारत ने अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी में अपना बिगेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है, जो भारत का जवाब है अपने उत्तर पूर्व में लगने वाली चीनी सीमाओं पर चीन द्वारा की जाने वाली गतिविधियों का, चीन के बांध का और उस बांध का जिसे चीन ने रिमोट कंट्रोल की तरह इस्तेमाल करना चाहा था। भारत का ये जवाब है। भारत का यह हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 11,000 मेगावाट का है। भारत ने यहाँ अपने 3 और रुके हुए प्रोजेक्ट्स को फास्ट ट्रैक पर डाल दिया है, जो चीन के डैम के खिलाफ एक हथियार का काम करेंगे। उन्हीं तीनों में से एक है निचले सुबनसिरी में 2,000 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जो इस साल ही कंप्लीट भी हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद इलेक्ट्रिसिटी तो जनरेट होगी ही, साथ ही अगर चीन पानी को डाइवर्ट कर देगा तो लगभग 1 साल तक यहाँ पानी की कमी नहीं होगी। और अगर चीन यहाँ पानी छोड़ देगा तो बाढ़ के प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा। ये तो सिर्फ एक प्रोजेक्ट के पूरा होने पर होगा। बाकी के सभी प्रोजेक्ट्स के पूरा होने के बाद भारत चीन से आने वाली बाढ़ को भी कंट्रोल कर पाएगा और सूखे से होने वाले प्रभाव को भी झेल पाएगा। भारत के इस कदम को चीन के फ्लो डाइवर्शन प्लान के खिलाफ एक स्ट्रेटेजिक मूव बताया जा रहा है। मी डॉग डैम को चीन एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल करेगा। उससे पहले ही भारत को अपने हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को पूरा करना पड़ेगा। भारत के इस 11,000 मेगावाट के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से चाइना के डैम से होने वाले नुकसान को भी बहुत कम किया जा सकेगा। इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होगी और इसी के साथ लोगों को अच्छी लाइवलीहुड और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। इसलिए इसे चाइना के लिए भारत का मुंह तोड़ जवाब कहा जा रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या चीन वाकई अपने इस प्लान में कभी कामयाब हो पाएगा, या उससे पहले ही भारत अपने डैम्स को कंप्लीट करके चाइना का प्लान चौपट कर देगा? क्या भारत का ये जवाब वाकई चीन का मुंह तोड़ देगा? अपने विचार कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर भारतीय को ये जानकारी हो सके कि भारत हाथ पर हाथ रखकर बैठने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और लेटेस्ट खबर के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बनाने के लिए दिल से धन्यवाद। दोस्तों, आपने देखी कितनी ज़बरदस्त ये वीडियो, और शहर चाइना और ने जो है ना इतना बड़ा डैम बना दिया है कि वो चाहे तो पानी रोक भी सकता है इंडिया में आने के लिए, चाहे तो पानी जो है ज़्यादा छोड़ देगा तो सैलाब आ जाएगा। यानी कि करीब करीब के जो गांव हैं, जो भी आबादी है, वो उसको जो है जिस तरह यहाँ पाकिस्तान में एक अभी सैलाब आया था हाल ही में, उसमें काफ़ी सारा नुकसान हुआ। तो एकदम जब पानी आ जाता है तो फिर तो जो है ना बड़ा एक नुकसान हो जाता है। नुकसान की बात ये है कि वैसे ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसा इनको सिस्टम करना चाहिए कि किसी भी मुल्क में पानी ना छोड़ा जाए, क्योंकि उसमें बेज़ुबान जो जानवर होते हैं वो बेचारे मर जाते हैं, फसलें तबाह, इंसान मर जाते हैं। मुझे तो ज़्यादा जानवरों से प्यार, इंसानों से ज़्यादा जानवरों से प्यार, इंसानों से ज़्यादा जानवरों से प्यार है। अच्छा, मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो ये सैलाब आया था वो उसकी एक मेन वजह थी कि पूरे मुल्क में अचानक से बारिशें स्टार्ट हो गई थी। हर जगह पे बारिशें स्टार्ट हो गई थी। हमारी निकासी नहीं थी, नदियों की निकासी नहीं थी। अगर निकासी अच्छी होती तो वो जो है समंदर में पानी चला जाता, ठीक है ना। तो जहाँ पर भी बारिश हुई उस एरिया के जो है वो बिल्कुल बाढ़ आ गया, यानी कि सैलाब आ गया, हर जगह से पानी 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 पानी। तो लोग जो डूब गए और जो है ना जानवर भी डूब गए, उसमें काफ़ी सारा नुकसान हुआ। अब तक जो है बेचारों का नुकसान अभी तक जो है ना वो पूरा नहीं हुआ। फसलें तबाह हो गई थी और बाग थे वो सब घर तबाह हो गए, लोगों के रह नहीं सकते, उनके पास कंबल नहीं है ओढ़ने को। अभी भी बड़ी तकलीफ़ों में है। और कराची से काफ़ी सारी मदद की गई और लोग
पूरी दुनिया से भी मदद आई और पाकिस्तानियों ने आपस में मिलके एक दूसरे का इतना ताउन करा, इतना साथ दिया कि बच्चे अरबों भेजे खरबों थे। रुपए जो है जमा करके वहाँ भेजे। बिल्कुल। और लोग जा के जो है उन लोगों को सपोर्ट किया और आज भी सपोर्ट कर रहे हैं, जो है जो बात है। अच्छा, इस तरह अब जो ये इस वीडियो को हमने देखा उसमें यही नज़र आ रहा है कि अगर चाइना पानी छोड़ता है तो उससे सैलाब आ जाएगा। बिल्कुल। ठीक है ना। अगर वो पानी नहीं छोड़ता तो जो बेचारे किसान हैं उनकी फसलें तबाह हो जाएंगी। ठीक है ना। उनके पास पानी नहीं होगा तो कहाँ से वो फसल उगाएंगे और उनके घर कैसे चलेंगे। तो बहरहाल ये कि दोनों मुल्कों में जो है इतनी मोहब्बत चाहत होनी चाहिए कि पानी के मामले में जहाँ इंसानियत के नाते जो एक दूसरे के साथ ताउन करना चाहिए। बिल्कुल। और कुछ जो है एग्रीमेंट साइन होने चाहिए कि भाई हमें इस महीने से इस महीने तक का पानी चाहिए होता है। या थोड़े अगर पानी बिल्कुल जाम कर देते हैं तो वो थोड़ा बहुत तो पानी दें ताकि पानी के बगैर भी गुजारा नहीं। हाँ, और पानी बहुत हो जाए तब भी गुजारा नहीं है। हर आदमी हर बंदा जो है ना बेसब्र हुआ है इस टाइम पर कि भाई मेरे पास आ जाए उसके पास ना जाए, मेरे पास आए उसके पास ना जाए। तो ये भी एक गलत बात है कि इतनी क्या चीज़ कि भाई मेरे पास आ जाए सब कुछ और उसके दूसरे को कुछ पूरी बात बोले ना। यही बोल रहा हूँ ना कि मेरे पास आ जाए उसके पास नहीं जाए। हाँ, तो ये अब जैसे चाइना ने पानी रोक लिया अपने लिए और जो करीब में मुल्क हैं उन लोगों को पानी नहीं मिलेगा। फिर सबसे बड़ी बात है कि इंडिया के साथ बांग्लादेश को भी इसी नदी से पानी जाता है। प्रोमोपति जो है ना ये है ना प्रमुख नदी इस तरह ही है, कोई मैं नाम भूल रहा हूँ थोड़ा सा। ऐसा है कि इस नदी से ये इंडिया का बॉर्डर, इंडिया को भी पानी जाता है और बांग्लादेश को भी पानी जाता है। अच्छा। हाँ। तो ये चीज़ें हैं जो नज़र आ रही हैं। इसका मतलब ये कि एक अलग से जो है ना एक जंग शुरू हो गई है कि भाई हम पानी रोक देंगे आपका। पानी पे भी जंग हो रही है। तो बहरहाल ये तो नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। बस एक लिमिट तक चीज़ें और ऐसा सिस्टम बनाएं कि सैलाब कहीं पे भी ना आए। जानी भी नुकसान होता है, माली भी नुकसान होता है बहुत से। और मासूम बच्चे बह जाते हैं पानी में तो माँ तो माँ ही होती है, फिर वो किस तरह रोती है, चिल्लाती है, तड़पती है। तो मैं कहती हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, जब पानी चाइना छोड़ता है ना तो ये ब्रह्मपुत्र या ब्रह्मपुत्र इस तरह के नाम है नदी का। इस नदी से होता हुआ जो है इंडिया में आता है। इंडिया के बाद जो है फिर चला जाता है ये बांग्लादेश में। अच्छा, जब इंडिया के पास पानी ज़्यादा एक्सेस हो जाता है तो वो जो है पाकिस्तान की तरफ रुख आ जाता है उसका। पाकिस्तान में जो है ना पानी जो है ना ज़्यादा वाफर तादाद में आ जाता है। फिर यहाँ पे हम लोगों को जो है ना एक मुसीबत होती है कि भाई सैलाब आ रहा है। यानी कि मैं ये देख रहा हूँ कि जैसे अभी इसी वीडियो में हमने देखा कि अगर चाइना ने ऐसा काम किया जैसे हम बोले ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उसके अगेंस्ट में इंडिया ने जो है ना पहले से ही अपना डैम बना दिया कि पानी को जो है ना पहले से जो है ना उन्होंने जो है ना अपना स्टॉक कर लिया कि मतलब ईंट का जवाब पत्थर से हो गया कि उन्होंने भी जो है ना डैम के ऊपर जो है ना अपना बिजली घर बना दिया। इन्होंने भी जो है ना अपना बिजली घर बना दिया। 11,000 मेगावाट बिजली जो है पैदा होगी। नहीं, वैसे बैठ के बात करनी चाहिए। इस तरह के अच्छा इन्होंने तो कर लिया। अच्छा, इंडिया ने तो कर लिया, पाकिस्तान ने तो वो भी नहीं करा। पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा आलसी एक डैम था वो आज तक नहीं बना। यानी कि कालाबाग डैम के नाम से एक डैम है वो आज तक पूरा मुकम्मल हुआ हुआ। सिर्फ पानी डालना है, वो पूरा मुकम्मल हो गया। पानी डाला, क्या कह रहे हैं कि नहीं इसका पानी हम इस्तेमाल करेंगे। यानी कि ये तो एक बात है ना, वो तो मुल्क है। यहाँ तो सुबह लड़ रहे हैं आपस में कि भाई पानी हमारा, पानी हम उनको क्यों दें, इनको क्यों दें। यानी कि हम लोग तो वो भी नहीं कर पाए। हमारी मैनेजमेंट, हमारे जो मामला थे वो अब तक सीधे नहीं हुए, एक पेश पर नहीं आए। तो शर्मिंदगी होती है बहुत। हाँ ना। तो अब हम अगर हमारा पानी किसी ने रोक लिया तो हम कहाँ जाएंगे पानी पीने। सही बात है। वही ना, पानी के बगैर भी गुजारा नहीं। और पानी बहुत ज्यादा हो जाए तब भी गुजारा नहीं है, तब भी जो है ना नुकसान आते हैं। दुनिया में जो है एक हिस्सा खुश्की का और 3 हिस्से पानी है। दुनिया जो है अगर बनी हुई है तो एक हिस्सा आबादी का है खुश्की का और 3 हिस्से पानी है। अगर पानी ऊपर आया तो ये खुश्की खत्म हो जाए, चारों तरफ पानी है ना। तो बहरहाल दोस्तों, आपने देखा ये कितनी ज़बरदस्त ये वीडियो है। अगर सोचने बैठे तो ये बहुत बड़ी बात है कि पानी अगर नहीं होगा तो भी मुसीबत है और पानी ज़्यादा आ जाए तो तब भी मुसीबत है। तो इस तरह की जो जंगें हैं वो बहुत बड़ी नुकसानदेह साबित होती हैं। और दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और हम लोग ये आपस में ये एक दूसरे को देख के जो एक दूसरे से हसद कर रहे हैं। तकलीफ़ों में ये है कि करीब में पड़ोस है लेकिन पड़ोसी से ताल्लुकात अच्छे नहीं है। बिल्कुल, ये पड़ोस है ना, पड़ोसियों से ताल्लुकात अच्छे नहीं है। अच्छा, ताल्लुकात कहाँ अच्छे हैं? हमारे पूरी दूसरी दुनिया के साथ ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं। गरीब में जो है बंदे हैं, लोग रह रहे हैं और ये आपस में जो है मिलने जुल रहे हैं। और वो लोग जो दूसरे दोस्त बने हुए हैं वो अंदरूनी खाना हमारे ख़िलाफ़ भी हैं, ऐसा भी है।
कि भाई वो कहते हैं ये दोनों लड़ते रहें और ये हम लोग ये ना खाते रहें, तो ये भी है चक्कर। तो आपस में मिलजुल के जब एक मामला को ये सुलझाया जाता है तो तभी जो है ना आसानियाँ होती हैं और आसानियाँ पैदा होती हैं और ज़िंदगी आसान हो जाती है। दोस्तों इसके साथ ही हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, रिएक्शन कैसा लगा, अपने कमेंट से ज़रूर आगे करिएगा। मुझे और सैर को इजाज़त दें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अल्लाह हाफिज़।